स्टूडेंट्स, मैं शुभम सर फिर एक नया वीडियो आप लोगों के सामने आज मैथ्स का लेकर आया हूँ। और आज का टॉपिक है हम लोगों का अलजेब्रा, बीजगणित। जैसा कि नाम आप लोग देख चुके हैं बोर्ड पे, तो इसके बहुत सारे सवाल बच्चों के इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कौन सा फॉर्मूला वहाँ यूज करना है। ठीक है, तो आज हम लोग इस पे बातें करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले के जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोगों का पहला फॉर्मूला इसके। तो जैसा कि आप जानते हैं अलजेब्रा, यहाँ हम लोग ABCD के किसी भी टर्म का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक सबसे इसका आसान एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी का यूज हम लोग 2 बार करेंगे, यानी कि 2 बार इसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी, और इसको गुना करके इसका एक फॉर्मूला बनता है जिस फॉर्मूले को हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद एक दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे भी हम लोग a माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है तो बताइए जी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल सही, ये फॉर्मूला होता है। सारे फॉर्मूलों को आप लोग याद कर लीजिए, उसके बाद बारी बारी से सभी फॉर्मूले पे हम लोग सवाल बनाएंगे और आप लोगों को बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो एक और इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसका क्या होता है बताइए, इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी पहले वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे और फिर b दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे। चलिए अब इसके तीसरे फॉर्मूले पे बात करते हैं। तो इसका फॉर्मूला तीसरा आपको ले लेते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। स्क्वायर के बाद क्यूब पे भी हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, जो व्यक्ति को पता है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी से भेज सकते हैं, नहीं पता है तो आज के बाद आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले पे हम लोग बातें करते हैं। अगर किसी को पता है तो जल्द से बता दीजिए, अन्यथा मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चलिए लिखते हैं। इसका 2 फॉर्मूला है, एक होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपके सामने ये हो गया, और एक दूसरा फॉर्मूला भी इसका होता है, वो क्या है तो बता देता हूँ। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट देना है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी। चलिए ये फॉर्मूला आपके सामने है। अब प्लस के जगह हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस को रख लेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये क्या होता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल भी थोड़े चेंजेस होंगे, ज़्यादा टेंशन आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्हें नहीं आता आज के बाद वो भी इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला आप लोगों के ये हो गया। एक और फॉर्मूला इसका होता है, वो भी बता देते हैं। तो वो क्या है, जस्ट जैसे इसे बनाया गया था उसी तरह इसको ही बना लेंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या लेना है, a माइनस बी। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला इसका। और ये 5 फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेनी है, और इसके बाद क्या करना है, इस पे हम लोग सवाल बनाएंगे बारी बारी से। अगर किन्हीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है फॉर्मूले में समझने में कैसे बनेगा तो कमेंट करिए, मैं उस फॉर्मूले को बिल्कुल फिर से समझा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक क्वेश्चन आ चुका है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जल्दी से इसे बना लेते हैं। कैसे बनाना है, तो a स्क्वायर यानी कि x, a का मतलब x को लेंगे। ठीक है, ये x a हो गया आपका, ये b हो गया, तो x का स्क्वायर प्लस 2 जो फॉर्मूला का इंटू a का मतलब क्या होता है x इंटू b का मतलब क्या होता है 3, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो चलिए x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2 3 क्या होता है 6x प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है
9। तो देखिए तुरंत बन गया, चुटकियों में, सेकेंडों में, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये आपका बन गया। अगर इसमें ही कोई ज़्यादा दिक्कत की सवाल हो जो आपको समझ से परे है तो उसे भी बना देंगे। चलिए ये पूरे का मान लेंगे a और इसका मान लेंगे b। 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, ये वाला 2x इंटू b टर्म क्या लिए थे 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी से बताइए 4, बिल्कुल सही 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20x प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ये आपका हो गया प्लस वाला। चलिए इसके बाद हम लोग बातें करेंगे माइनस वाले पे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं माइनस वाला फॉर्मूला आ चुका है। तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जल्दी से बता दीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला पे डालते हैं y। तो जैसा कि मैंने बताया था पहले वाले टर्म को a लेना है, दूसरे वाले टर्म को b लेना है, ठीक है। तो y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी ना, तो a मतलब y, और ये आपका हो गया 7 प्लस 7 का होल स्क्वायर। फटाफट y स्क्वायर माइनस 2 7 जा बताइए 14, बिल्कुल सही, प्लस 7 का स्क्वायर 49। चलिए गुणनखंड खत्म आपका। ये दूसरा 7y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7y इंटू 12 प्लस 12 का होल स्क्वायर। चलिए फटाफट जल्दी से बताइए 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 जा 49, बिल्कुल सही। y का स्क्वायर माइनस 2 7 जा कितना होता है 14। चलिए 2 7 जा 14 और 14 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा जल्दी से बताइए। नहीं आता तो गुना कर लीजिए, क्या दिक्कत है यार। लीजिए 14 12, और उससे भी ज़्यादा आसान है, 12 को 7 से कर दीजिए, कितना होता है 84। 84 को 2 से कितना होगा 168। अच्छा चलिए ज़्यादा दिक्कत है, और ये वाला y, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत है मल्टीप्लाई। देखिए कैसे 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, मैंने पहले वीडियो में बताया था, मल्टीप्लाई कर लिया करिए। 4 1 8 6 8 आ गया, देखिए। चलिए बात खत्म। 12 का स्क्वायर 144 बन गया आपका माइनस वाला भी। चलिए फटाफट बन रहा, क्यूब वाले पे बात करेंगे। चलिए तो चलिए क्यूब वाला फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, फॉर्मूला दोनों लिख दिए हैं। क्या पता कौन सा फॉर्मूला पे एग्जाम में बनाने के लिए पूछ दे, ठीक है। तो जानना जरूरी है दोनों फॉर्मूला को, और हम लोग दोनों पे ही बातें करेंगे, दोनों को ही बनाएंगे। चलिए एक क्यूब, पहले वाले टर्म को ए मानते हैं, दूसरे वाले को बी मानते हैं, ठीक है। तो 2x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर। चलिए उसके बाद क्या करेंगे इंटू बी क्या है आपका 9, ठीक है। चलिए उसके बाद 3 इंटू ए वाला पोर्शन 2x इंटू बी वाला पोर्शन 9 स्क्वायर प्लस बी क्यूब यानी कि 9 का क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। चलिए 2 का क्यूब, क्यूब का मतलब होता है 2 को 3 बार गुना करना, 2 को 3 बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और x का क्यूब x क्यूब। चलिए इसका काम खत्म। 3, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बिल्कुल सही 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, और 12 को 9 से कर देंगे 108 x पर स्क्वायर x स्क्वायर बन गया। चलिए यहाँ देखिए 3 को 2 से 3 2 जा 6, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और इधर कितना था 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई कर दिया 6 1 जा 6, 8 6 जा 48, तो 486 x, ठीक है। चलिए 9 का क्यूब कितना होता है 9 को 3 बार करेंगे, कितने बार 3 बार, 9 9 जा 81। चलिए ठीक है 81 को फिर 9 से कर देंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसानी से जल्दी से हो जाएगा। 9 7 2 9 सवाल आपका बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। जल्दी से बनाइए। और चलिए इसका दूसरा टाइप भी फटक से बना लेते हैं, ये वाला फॉर्मूले पे, इस वाले पे। चलिए कैसे बनेगा देख लीजिए, ये आपका ऊपर वाला। चलिए इस फॉर्मूले पे ए क्यूब यानी कि 2x का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 9 का क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 2x इंटू 9 ब्रैकेट में 2x ए का मतलब प्लस बी का मतलब 9। चलिए 2 का क्यूब जैसा कि मैंने पहले बता दिया था 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, यानी कि 2 का क्या हो जाएगा आपका 8x का 8x क्यूब। 9 का क्यूब थोड़ा देर पहले बनाया 7 2 9, यानी कि 9 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है बिल्कुल बोलिए 3 बार। चलिए आगे 3 2 जा 6, 6 9 जा कितना होता है 54, इधर कितना हो गया x,
चलिए मल्टीप्लाई, इधर बताइए कहीं मिस्टेक तो नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए रहने दीजिए, चलिए सब ठीक है। इधर कितना 2x है ना, तो एक काम करिए ना, इसको अभी रहने दीजिए, अगले लाइन में इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। 8x³ प्लस 729 प्लस 54 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होता है 108। x और x को मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा x² प्लस प्लस प्लस, ठीक है, 54 को 9 से करना, कितना हो जाएगा 36 का 6, कैरी बचा 3, 9 5 जा 45, 48 और एक मेरा x। चलिए आंसर मिलाइए तो मैच कर रहा है, इसका मतलब आप दोनों फॉर्मूला बनाइए, आपका आंसर मैच करना ही करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला दोनों दे दिए हैं और दोनों पे ही सवाल बनाएंगे। चलिए ठीक है, फटाक से बना लेते हैं, जल्दी से बना लेते हैं। a³ तो 2x का क्यूब, 2x का क्यूब, चलिए माइनस दे दिए 3 इंटू a² मतलब किसका स्क्वायर 2x का, साथ बोलते रहिएगा तो जल्दी समझिएगा, b मतलब 4 प्लस 3 इंटू a का मतलब 2x इंटू b यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस b का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8x³ माइनस 2 का स्क्वायर 4, बिल्कुल सही, 4 3 जा 12 और 12 को 4 से करिएगा तो 48, x का स्क्वायर x² प्लस 3 2 जा 6 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 2 जा कितना था 6, मल्टीप्लाई कर दिया 6 3 9 96 x माइनस 4 का क्यूब कितना होता है जल्दी से बताइए, सही है 64। बन गया आपका आंसर, बहुत जल्द बन गया, ठीक है। और एक बात, वीडियो को अंत तक देखिए तो गुणनखंड अलजेब्रा का आपका बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, दोबारा कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मजे की बात यह है जो इस वीडियो में, एक ही वीडियो में आपका 4-5 फॉर्मूला का सवाल सारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर चैनल अच्छा लगे, बीच में ही बोल रहे हैं, तो सब्सक्राइब करिए, इससे क्या होगा हर दिन आपके यूट्यूब पे नए नए वीडियो मेरे आते रहेंगे और बड़ी मज़ेदार, जो एक तुरंत बन जाएगा, 1 सेकंड में तुरंत बन जाएगा, बिल्कुल देखिए, सेकंड कम बोल दिया, फिर भी मिनट तो लगने नहीं देंगे। आगे देखिए इस फॉर्मूले को, 2x का क्यूब माइनस b मतलब क्या लिए थे 4 का क्यूब माइनस 3ab, a का मतलब 2x, b का मतलब 4, ब्रैकेट दीजिए, a का मतलब 2x माइनस b का मतलब 4, यहाँ तक हो गया। चलिए 2 का क्यूब 8x³ माइनस 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, बिल्कुल सही 2x। और जैसा कि मैंने बताया था इस लाइन को लिख लीजिए, बाद में आपको दिक्कत नहीं होगा। 8x³ माइनस 64 माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, 24 को 2 से करिएगा तो कितना होगा 2 2 जा x² माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, ध्यान दीजिएगा जल्दी में नहीं, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करिए कितना होता है 96 और ये आपका x। चलिए आंसर मिला लीजिए, दोनों तरीके से आंसर मिला लीजिए, सेम है ना। चलिए इस फॉर्मूला का भी काम तमाम। अब अगला लास्ट फॉर्मूला आज का, तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज का लास्ट फॉर्मूला है और इस पे आधारित आपका लास्ट सवाल। इसके बाद मैं कुछ प्रश्न दूंगा जो आप लोगों को बनाना पड़ेगा, और जो बच्चे सबसे पहले कमेंट में उसका आंसर डालेंगे उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा, क्योंकि वो मेरा सबसे बेस्ट स्टूडेंट होगा। चलिए a प्लस बी a माइनस बी, बीच में कुछ नहीं है, मतलब जानते होंगे क्या होगा, बिल्कुल सही, इंटू का सिंबल है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूले पे डालते हैं, a² माइनस b² तो 4y का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। चलिए तो 4 का स्क्वायर आप लोगों को पता ही होगा, बिल्कुल सही, 16 का y² माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, बन गया, सेकंडों में नहीं है, 3 से 4 सेकंड में क्लियर है आपका क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वाले बना के दिखाते हैं, 7a का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे फ्रैक्शन वाले में कंफ्यूज होते हैं, भिन्न वाले में, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, ये a है आपका 49, a² माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो चलिए ये भी आपका हो गया काम तमाम। तो पांचों फॉर्मूले के क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बता दिया। अब
कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आप लोगों को जल्द से बनाकर देना है कमेंट में। तो ये रहे आपके 10 प्रश्न जो आप लोगों को मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ही बनाकर मुझे कमेंट में डालना है। मेरे वीडियो अपलोड होते ही आपके 10 मिनट के अंदर इसे बना के दिखाना है। अगर 10 मिनट में आपका ये बन जाता है इसका मतलब आपने मेरा वीडियो बिल्कुल देखा है और आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, बना लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में मुझे डालिए, मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो डोंट वरी, आज के बाद आपका इस पांचों फॉर्मूला का कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है। नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा धमाकेदार आने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। अगेन थैंक्स, बाय बाय।